बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की प्रेमी, आइए एक बार पुनः प्रयास करते हैं ध्यान के जरिए श्री रंगली निवासी भगवान जी के दर्शन करने का प्रयास। उनके मुखारबिंद और उनके निज चरण, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी। जिस स्थान पर आप बैठे हैं उस स्थान पर हल्की डिम लाइट जलाएं। आंखों का आवरण बाहर की दृष्टि को भी देख सकता है। आंखों की पलकें प्याज के झिल्ली की तरह होती हैं, जो बाहर बंद आंखों से भी बाहर की रोशनी को देख सकती है। सुनिश्चित कर लें कि बाहर का किसी भी तरह का आवरण ना आंखों से ना कानों से आपको ना सुनाई दे, ना किसी प्रकार की बाहर की रोशनी आपको नजर आए। गहरी लंबी सांस, हर श्वास पर नाम। क्रियाएं आपको पहले बता दी गई हैं, फिर भी जो साधक नए हैं वे ध्यान से सुने। जब आप श्वास भर रहे हैं तो पेट अंदर की ओर संकुचित करें, यानी नाभि चक्र को दबाएं। गुदा द्वार को संकुचित करें। पहले इस तरीके से एक प्राणायाम को कर लें। पेट को अंदर दबाएं, जितना अंदर दबा सकते हैं दबाएं। जिन्हें किसी तरह की तकलीफ है वे कृपया साधारण तौर से ही सांसें लें। अंदर की ओर सांस भरें। अब पेट को फुलाना नहीं है, अंदर की ओर संकुचित करना है। साधारणता जब हम श्वास भरते हैं तो हमारा पेट फूल जाता है, परंतु ध्यान की प्राथमिक अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान की इस क्रिया को अपनाना होगा। श्वास भरें, पेट को अंदर संकुचित करें, रुकें, गुदा द्वार को संकुचित करें। बंद आंखों से सतगुरुदेव भगवान जी का दर्शन करते हुए श्वास को ऊपर की ओर लेकर जाएं। यानी श्वास भरने के बाद पेट को संकुचित करना है, गुदा द्वार को संकुचित करना है, पेट को अंदर नाभि तक लेकर जाना है और फिर कुछ समय रुककर यानी कुछ पल रुककर श्वास को ऊपर यानी आज्ञा चक्र की ओर लेकर जाएं और अपनी आंखों की बंद पुतलियों को, जो बंद हैं आंखें, उनकी पुतलियों को तिलक स्थान तक ले जाकर रोक दें। कुछ पल रुकें और जाने दें। फिर एक बार इस क्रिया को अपनाएं। श्वास भरें, पेट को अंदर की ओर दबाएं, गुदा द्वार को संकुचित करें, खींचें, पेट को अंदर की ओर नाभि चक्र तक। श्वास भरें, रुकें, फिर ऊपर की ओर चलें, आज्ञा चक्र तक। अपनी बंद आंखों की पुतलियों को भी तिलक स्थान तक लेकर जाएं। दर्शन करें जहां आप तिलक लगाते हैं उस स्थान का, और श्वास को मस्तिष्क में ले जाके यानी आज्ञा चक्र पर ले जाकर कुछ पल रोकें और जाने दें। आइए
ठीक इसी क्रिया को आपने मंत्रों द्वारा अपनाना है। अब इस क्रिया पर मंत्र उच्चारण करेंगे। महामंत्र ओम। पहले ओम का जाप करेंगे और महसूस करेंगे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ आपके चारों ओर विद्यमान हैं और सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम लेने में आपकी मदद करेंगे, आपके ध्यान को भटकाने से रोकेंगे। ऐसी शक्तियों का आह्वान सिर्फ ओम मंत्र द्वारा ही किया जा सकता है, जिसके द्वारा सृष्टि की रचना हुई। ओम ओ म यानी ओ। जब ओ शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं मुख से या श्वासों से, तो नाभि चक्र को अंदर की ओर दबाएं, पेट को अंदर की ओर संकुचित करें, गुदा द्वार को ऊपर की ओर संकुचित करें, रुकें, फिर ऊपर की ओर जाएं, मस्तिष्क तक यानी आज्ञा चक्र तक, आंखों की पुतलियों को तिलक स्थान तक लेकर जाएं, आंखें कोमलता से बंद रखें, कुछ पल रुकें और जाने दें। जिस प्रेमी को कोई असुविधा हो तो कृपया ना करें, साधारणता ध्यान करने का प्रयास करें। जैसे श्वासें आप दिन में लेते हैं, वैसे ही श्वासें अस्वस्थ व्यक्ति प्रेमी लेकर ध्यान में भी प्रवेश कर सकता है। बस फर्क थोड़ा इतना है, जो विधि से चलते हैं वो जल्दी पहुंचते हैं, जिनको विधि में किसी तरह की प्रॉब्लम है पहुंचेंगे वह भी, परंतु थोड़ा देर से। इसलिए निश्चिंत रहें, ये सभी कार्य सद्गुरुदेव भगवान जी के ऊपर निर्भर करते हैं। हम तो केवल उनके श्री चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं। आइए फिर प्रयास करते हैं साधना का। कानों में लीड लगा कर रखें, ब्लूटूथ का इस्तेमाल करें, बाहर की आवाज़ अंदर ना आने जाए। माँ अंदर से इस्तेमाल करते हुए, नाम जाप करते हुए, ओम अंदर, माँ बाहर। ओ समस्त शक्तियाँ अंदर, माँ समस्त बुराइयाँ विकार बाहर। ओ ओ ओ ओ ओ ओ शांत। समस्त इंद्रियां
विचार शून्य, किसी भी तरह के विचार को ना आने दें। यदि कोई विचार आता है तो आने दें, उसके ओर ध्यान ना दें, क्योंकि मन जिस ओर जाएगा उसी का ध्यान लगाएगा। मन को श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में लगाए रखें। कोई विचार आए तो सावधान हो जाएं, उसको जाने दें, चरण ना छोड़ें। बस श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा यहीं से ही साधना में प्राप्त होगी। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेम, आइए महसूस करें समस्त शक्तियां आपके इर्द गिर्द एक चक्र में, और आप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम उच्चारण कर रहे हैं श्वासों से। सो जिसे जैसी श्वास आए वैसे ही नाम जाप करें। जिसे गहरी लंबी श्वास लेने में परेशानी नहीं है, वो गहरी लंबी श्वासों से अभ्यास करें, प्रयत्न करें कि नाम ना छूटे। हर श्वास पर सद्गुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा नाम। सो हम सो हम दोनों जगह नाभि चक्र दबाएं तो रुकें, आज्ञा चक्र पर पहुंचे तो रुकें। ये दो स्थान ठहराव के हैं। यहाँ साधक को जरूर कुछ पल रुकना होगा। समस्त ध्यान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के मुखारविंद की ओर, बंद आंखों से, बंद कानों से, शब्द नाम का अंदर से मन द्वारा उच्चारण होना चाहिए। सो हम सो हम ठीक जो क्रियाएं आपको श्वासों की बताई गई हैं उसी के आधार पर नाम जाप करें। गहरी लंबी सांस। सो सो समस्त शक्तियां ब्रह्मांड की आपके भीतर और भीतर से समस्त विकार बाहर यानी हंग। सो हम सावधान होकर बैठें, रीढ़ गर्दन को सीधा रखें। फिर एक बार प्रयास करें। सो सो हम सो हम ध्यान रहे नाभि चक्र और आज्ञा चक्र, सातों चक्र हमारी रीढ़ में विद्यमान हैं। नाभि चक्र और आज्ञा चक्र का संपूर्ण अध्यात्म से जुड़ा, इसे जागृत करना, ध्यान की अवस्था को प्राप्त करना है। ये दो चक्र ध्यान से संबंधित हैं, इस ओर विशेष ध्यान दें। समस्त ध्यान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों और मुखारविंद पे रखते हुए इन क्रियाओं को निरंतर अभ्यास में लाएं। नाम जाप करते रहें। ये दास सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से कुछ बोल रहा है, आप सुन रहे हैं। ध्यान रहे, कान
बहुत सी आवाज़ें सुन सकता है। मन दो कार्य कर सकता है, एक ध्यान या किसी और कार्य में इसे लगाएं। विचार में बिल्कुल ना लगाएं। जो दास के मुख से श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा द्वारा शब्द निकल रहे हैं, उस ओर ध्यान देते रहें। और जब भीतर से बाहर निकलते हुए शब्द शांत हो जाएं, तो समस्त ध्यान नाम पर, श्वासों पर। जब आप अपने कान से बाहर की आवाज नहीं सुनेंगे, आते हुए विचारों को रोक लेंगे, तो आपको कानों में श्वासों द्वारा जपा जा रहा नाम सुनाई देगा, जो अत्यंत आवश्यक है। यदि कान सुन रहे हैं तो आपकी साधना नाम जाप चल रहा है। जब कान सुनना बंद कर दें तो ये मान लें कि आपका मन डोल गया, आपको लेकर भाग गया है। विशेष ध्यान रखिए। दूसरा, जैसे जैसे ध्यान में नाम की शक्ति आपके अंदर प्रवेश करेगी, आपके कानों में हृदय की आवाज सुनाई पड़ेगी। हृदय को सहज भाव से नाम में लगा लें, यानी नाम जपना शुरू कर दें। जैसे ही आपको हृदय की आवाज सुनाई पड़े, जैसे हृदय धड़के, सो हम धक 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 धक, सो हम, सो हम, सो हम। महसूस करें। कोई भी साधना एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीने में फलीभूत नहीं होती। निरंतर अभ्यास करने से ही हम साधना और ध्यान की गहराइयों में जा सकते हैं। खुली आंखों से जितना दिखता है सब मिथ्या है, एक दिन नष्ट होगा। भीतर जो प्रकाश है, उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर अध्ययन करते रहें। अमृत बेला में उठें और नाम जाप करें। यह मनुष्य का परम सिद्ध अधिकार है और इसका जवाब भी हमें परमपिता परमात्मा को देना है। जिन्होंने नाम लिया है वे श्री चरणों के कर्जदार हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने हमारा दामन थामा है, तो पिता को पुत्र, शिष्य कुछ तो देगा। हमारे पास देने के लिए क्या है? सब कुछ उसी का दिया है जो हम भोग रहे हैं। आपकी नींद जो आपको परम प्रिय है, बस यही सद्गुरुदेव भगवान जी की डिमांड है एकमात्र, कि तू मुझे अपनी नींद दे दे। मैं तुझे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपने दर्शन दूंगा। प्रिय साधकों, साधना का महत्व केवल इतना है कि आप श्री गुरु चरणों को प्राप्त होंगे। अपनी कीमती नींद को श्री चरणों में अर्पण करके श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के स्नेह के अधिकारी बने। उनका परम स्नेह आप तक अवश्य पहुंचेगा और समस्त बुराइयां अमृत बेला में आपकी बाहर होंगी और आप शुद्ध आचरण करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में लीन
वो आनंद जो भीतर है, बाहर नहीं। भीतर का आनंद जिस दिन आपको महसूस होगा, उस दिन जिंदगी का सबसे बड़ा आनंद आप ले सकेंगे। बंद आंख, अंधकार, नाम जपते रहें, नाम का सिमरण ना छोड़ें। प्रथम दृष्टा अंधकार, क्योंकि भीतर क्या है, अंधकार। और जब आप आंख बंद करके बैठेंगे तो भीतर जाने का प्रयास करेंगे तो आपको घोर अंधकार महसूस होगा। घबराएं नहीं, ना ही ऐसे गहन अंधकार को देखकर परेशान हो। आनंदित हो जाएं कि इस अंधकार में प्रकाश की किरण ढूंढनी है। जैसे घुप अंधेरे में जब आप चलेंगे, चाहे आपका घर हो या कोई और स्थान, तो आपको अपने घर में भी, जहां आप नित्य नियम से रोज चलते फिरते हैं, वहां भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो कुछ सहारा करने की प्रयास करेंगे, जितना आप महसूस करते हैं कि यहाँ से सहारा मिल सकता है। ऐसे ही जब हम भीतर जाते हैं तो गहन अंधकार जब मिलता है तो हमें उस अंधकार में ही प्रवेश करना है। सहारा किसका? नाम का। बस नाम जपते रहें, मन द्वारा श्वासें जपें, कान सुने और अंधकार में प्रवेश कर जाएं। आप कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम आपका दामन थामे रहेगा और कुछ दिनों बाद प्रकाश की किरणें नजर आने लगेंगी, जो आपको भीतर की ओर लेकर जाएंगी। किसी साधक को बहुत जल्दी, किसी साधक को कुछ समय बाद ऐसा महसूस होगा। आप उस अवस्था में पूर्णतः होश में रहेंगे। आपको अपने देह का ज्ञान होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, नाम द्वारा उच्चारण करते हुए प्रकाश की किरणें गहरी होती जाएंगी। आपको महसूस होगा बिजली की चमक की तरह कुछ प्रकाश आ रहा है, कुछ एकदम लुप्त हो रहा है। बस उस प्रकाश का पीछा करते रहें कि वे कहाँ लुप्त हो रहा है। कुछ अभ्यास के बाद वे प्रकाश संपूर्ण रूप से आपको दिखाई देगा और जैसे ही प्रकाश आपके भीतर होगा, आपको अपने भीतर समस्त ब्रह्मांड के नक्षत्र, समस्त ब्रह्मांड में चल रही क्रियाएं नजर आने लगेंगी। प्रिय साधकों, यहाँ तक पहुंचना जितना आसान या दुर्लभ है, केवल तब तक जब तक आप मन द्वारा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को अर्पण नहीं होते। अपनी नींद श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को अर्पण नहीं करेंगे, तब तक साधना में फलीभूत नहीं हो पाएंगे। सुबह उठकर बैठें, अमृत वेला करें, कुछ मिनट सद्गुरुदेव भगवान जी के ध्यान में बैठने का प्रयास करें, नाम जाप करें। कोशिश करें समस्त दिन श्वासों से नाम में बीते। नाम जपना और ध्यान करना और साधना अपने आप में ही अलग अलग भिन्नताएं हैं, जो आगे चलकर आपको महसूस होगी। ये मार्ग आपको स्वयं तय करना है। इस मंजिल पर आपको अकेले चलना है। ये दास
अपनी वाणी को श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से विराम देगा। आपको जितना बताया गया है श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा मानकर उसे अभ्यास में लाएं, निरंतर अभ्यास करें। ये 4 दिन केवल एक क्लास के रूप में है। 5वें दिन से आपको स्वयं इस मार्ग पर चलना होगा। ये 4 दिन आपको आदत डालने के हैं। उसके बाद स्वयं आपको दृढ़ निश्चय करना होगा। ये 4 दिन कृपा प्राप्त करने का साधन है। कृपा पात्र आपको बनना होगा। ये 4 दिन श्री सतगुरुदेव भगवान जी की याद में है। जो याद करेगा वे दया का अधिकारी होगा। याद शब्द को यदि उल्टा करें तो शब्द निकल कर आएगा दया। प्रिय साधकों, सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से जब तक ये दास अपने मुख से कुछ बोलता रहे, आप नाम जाप करते रहें। और अब अपने हाथों से इस गिलास को स्टॉप कर दें और साधना स्थित हो जाए। जो बताया गया है उसका अभ्यास करें।